अगर आप पहली क्लास में हो या पांचवी क्लास में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या उससे हायर कोई भी स्टडीज कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके स्टडी का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है या ये आपके फैमिली के ऊपर थोड़ा बर्डन क्रिएट कर रहा है और आप उस स्टडी के खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पहली क्लास से लेके छठी क्लास में हैं तो आपको 15,000 रुपए दिया जाएगा। 7वीं क्लास से 12वीं क्लास में होंगे या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक का कोई कोर्स कर रहे हैं तब आपको दिया जाएगा 18,000 रुपए। अगर आप पहली क्लास में हो या पांचवी क्लास में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या उससे हायर कोई भी स्टडीज कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके स्टडी का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है या ये आपके फैमिली के ऊपर थोड़ा बर्डन क्रिएट कर रहा है और आप उस स्टडी के खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज के लिए एक HDFC बैंक की तरफ से स्कॉलरशिप लेके आई गई है। ये स्कॉलरशिप सबके लिए एलिजिबल है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट एडेड में हो या आप गवर्नमेंट से कोई कोर्स कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से कोई कोर्स कर रहे हो। आप पहली क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी क्लास में हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो इस स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो बच्चे गरीब हैं। गरीब होने का मतलब ये है कि जिन बच्चों की पूरे फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से पर एनम कम है। एक साल में अगर आपके पूरे परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो सिंपल सा फंडा यही रखना है कि आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आप पढ़ते हुए होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है और आप जिस भी क्लास में अभी हैं उससे पिछली क्लास में आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्कॉलरशिप में आपको पैसे दिए जाएंगे, जिस पैसे से आप बाकी खर्चे भी आप अपने देख सकते हो। जैसे अगर आपको एक लैपटॉप लेना है या कोई और चीज लेनी है जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप उन खर्चों को पूरा कर सकते हो इस स्कॉलरशिप को लेके। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको आना है, देखिए एक यहाँ पे एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं बडी फॉर स्टडी, इसी के ऊपर आना है। अगर आप इस पे आ भी जाएंगे तो अभी इसमें 3 स्कॉलरशिप चल रही तो आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है और अप्लाई पे आ जाना है और कैसे अप्लाई करना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो आप इस वेबसाइट पे लैंड करेंगे, जैसे आप देख लीजिए इस वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे एक पहली स्कॉलरशिप चल रही है, ये भी आपको नहीं अप्लाई करना। एक दूसरी स्कॉलरशिप चल रही है, ये भी अप्लाई नहीं करना। ये जो तीसरी स्कॉलरशिप है इसका मैं लिंक दूंगा तो आपको इस पे इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी आपको पढ़ते हुए होना चाहिए, चाहे आप पहली क्लास में हो या 12वीं क्लास में हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, बस अभी पढ़ते हुए होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इसकी पूरी डिटेल्स और कितना कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और पैसा कितना मिलेगा आप जरा इस बात को समझिए। ठीक है, इधर देख लीजिए। सबसे पहले मैं जरा बेनिफिट बता देता हूं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप पहली क्लास से लेके छठी क्लास में हैं तो आपको 15,000 रुपए दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी, आपको अप्लाई करना है, पक्का मिलेगी। देखिए तो आप ये देखिए पहली क्लास से अगर छठी क्लास में होंगे तो आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। 7वीं क्लास से 12वीं क्लास में होंगे या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक का कोई कोर्स कर रहे हैं तब आपको दिया जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, तो पहली क्लास से लेके छठी क्लास तक है तो 15,000 और 7वीं से लेके ऑनवर्ड है तो आपको 18,000 रुपए दिए जाएंगे आपको अपने खर्चे के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल अभी मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर किसी भी स्कूल से अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, चाहे पहली में हो या 12वीं क्लास में है या फिर आईटीआई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपको अपनी पिछली क्लास में 55% मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए मैं अभी 8th में हूं तो मेरे 7th क्लास में 55% मार्क्स आने चाहिए। तो जिस क्लास में भी आप हैं उससे पिछली क्लास में आपको 55% मार्क्स लेना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं। आई होप इतने सबके आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात
एक और चीज एलिजिबिलिटी में देखिए, तो पहली एलिजिबिलिटी आपको समझ में आई, आपको पढ़ते हुए होना चाहिए। दूसरी कि आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। तीसरी आपके पूरे परिवार की जो तनख्वाह है, जो इनकम है, पूरी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे पॉइंट में, ये स्कॉलरशिप उन्हीं को दी जाएगी जो लोग जितने ज्यादा फाइनेंशियली गरीब होंगे, फाइनेंशियली पुअर होंगे, उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जितना ज्यादा आप गरीब जो लोग फैमिली होगी, उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिनको एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा। ठीक है। और ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। अब ये देख लेते हैं, ये समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, आपको पढ़ते हुए होना चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, पिछली क्लास में आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप ऐसा है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। अब बेनिफिट मैंने आपको बता दिया था, ये पैसा 15,000 रुपया मिलेगा 1 से 6ठी क्लास में, और 7वीं से अनवर्ड मिलेगा आपको 18,000 रुपया। देख लेते हैं चाहिए क्या। बहुत सिंपल है, इसको देख के आप इसे देख के डरना नहीं है कि बहुत मुश्किल है, नहीं अप्लाई करना, अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी पासपोर्ट फोटो चाहिए, तो सबकी अपनी पासपोर्ट फोटो हो जाएगी, हो गया, आ जाओ। प्रीवियस ईयर मार्कशीट चाहिए, तो आपको पिछले साल की मार्कशीट चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55%। अगला आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास फोटो भी हो गई, मार्कशीट भी हो जाएगी। आप सबके पास आधार कार्ड होता है, तो अपना आधार कार्ड दे सकता है, या फिर आप वोटर ID दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और फिर करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, तो आप अभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, कहीं भी कर रहे होंगे, वहां की फीस स्लिप तो आपको मिली होगी, फीस तो भरी होगी, तो आपको ये फीस स्लिप भी अपना इनको देना पड़ेगा। अगला है अप्लीकेंट बैंक पासबुक। आप ध्यान में रखिए, जिस बच्चे के नाम पे ये स्कॉलरशिप अप्लाई की जाएगी, उसके नाम का पासबुक चाहिए। ठीक है। आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो अकाउंट खुलवा के पासबुक बोल दीजिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो दे देंगे। तो उसकी एक पासबुक चाहिए। ठीक है। तो किसकी, जिस बच्चे के नाम पे आप ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उस बच्चे के नाम का बैंक अकाउंट चाहिए और उसकी पासबुक चाहिए। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो आई होप ये समझ में आ गया, उसी बच्चे के नाम की पासबुक चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है, पर ये है नहीं। देखिए अगला चीज है, आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ का मतलब है, आपको एक इनकम प्रूफ ये देना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी टोटल फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है। तो इनकम प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, जरा देख लीजिए। तीनों चीजों में से आप कोई भी एक चीज दे दीजिए। या तो इनकम प्रूफ इशू बाय द ग्राम पंचायत, या तो ग्राम पंचायत के द्वारा इशू किया गया हो कोई भी चीज, जिससे ये पता चलता है कि आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है। ठीक है। या काउंसलर लिख के दे दे कि आपके 2.5 लाख से कम है, या कोई सरपंच लिख के दे दे तो आपकी इन फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है। ये बहुत इजीली बन जाता है, आप अपने इलाकों में जाएंगे तो वो बन जाएगा। या फिर इनकम प्रूफ ऑफ ले लो, SDM से इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो आप DM से या तहसीलदार ये लोग बनाते हैं, तो आप वो बना के दे सकते हैं। जो बड़े हैं उन्हें पता होगा ये बात। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर मान लीजिए ये भी नहीं बना पा रहे, ये भी नहीं बना पा रहे, एफिडेविट तो बनाई, हर कोई बना लेता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं, वकील के पास जाना, बोला इनकम प्रूफ बनाई, इनकम का एफिडेविट बना दीजिए, वो एफिडेविट बना के दे देगा, जो भी पैसे लेगा। ठीक है। तो आप एफिडेविट बना लेंगे। ठीक है। तो अगर ये दोनों नहीं बन पा रहा तो एफिडेविट बनवा लेंगे। अगर बन जाता है एफिडेविट तो बस आपको कुछ इनकम प्रूफ आपका मिलके आ गया। और लास्ट है प्रूफ ऑफ अ फैमिली पर्सनल क्राइसिस। मान लीजिए अगर किसी के घर में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ चल रही है, तो आप उसको भी दे सकते हैं कि ये तकलीफ चल रही, इसकी वजह से हमें इनको पढ़ाने में तकलीफ है, तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। मान लीजिए कोई घर में बीमार चल रहा है, तो उस बीमार का भी कुछ आप दे सकते हैं रिपोर्ट्स, तो ताकि उनको पता चले कि इनकी प्रॉब्लम चल रही है, और वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ये स्कॉलरशिप दे दें। ठीक है। तो ये रहा, अगर ये प्रूफ ऑफ फैमिली ये अप्लीकेबल अगर है तो ही देना है, अदरवाइज इसको देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल मिला जुला के आपको 4 चीजें देनी है। क्या क्या 4 चीजें देनी है देख लीजिए। पहला आप पासपोर्ट साइज फोटो देंगे, अपनी पिछली क्लास की मार्कशीट देंगे, आधार कार्ड देंगे, और ये करंट ईयर की फीस स्लिप देंगे। ये 4 चीजें तो यही हो गई। और 5वां चीज आपको अपना पासबुक देना पड़ेगा। और 6ठा चीज आपको देना पड़ेगा कोई भी इनकम प्रूफ, या फिर कोई भी इनकम प्रूफ दे दीजिए जो ग्राम पंचायत ने जारी किया, SDM, या फिर एफिडेविट बनाना सबसे आसान है, तो एफिडेविट बनवा लीजिए। ये अगर कोई तकलीफ है घर में तो दीजिए, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। ये सब रख लीजिए। और उसके बाद में अब आपको कुछ करना नहीं है। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। नीचे यहाँ पे दिया है अप्लाई बटन पे क्लिक करें। तो अप्लाई बटन पे आप जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे ना,
तो ये लॉगिन का आएगा। तो हाँ, आप लोग पक्का इस पे आप लोगों का तो रजिस्टर किया नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का विंडो आ जाएगी। क्या करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, स्टूडेंट का नाम, फिर उसका लास्ट नेम, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसकी ईमेल आईडी, फिर आप अपना पासवर्ड भरेंगे और इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको करके भर के सेट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से एक ओटीपी आएगी, आपको इस ओटीपी को वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही आप रजिस्टर करोगे ना, रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस डिटेल्स को पूरा भरना होगा। उस तसल्ली पूर्वक कैसे भरना, एक एक साथ में मिलकर भरते हैं। सबसे पहले आपको क्या भरना होगा कि आप कौन सी क्लास में हैं। मान लीजिए मैं 7th क्लास में भरता हूँ। स्टेट मान लीजिए मैं दिल्ली भर देता हूँ। और उसने कहा अगला सिलेक्ट जेंडर, तो मेल है। सिलेक्ट रीजन रिलीजन, तो हिंदू है तो हिंदू भरेंगे। सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, तो हिंदी, तो हिंदी भर। आर यू अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी, तो अगर आपको किसी को किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कई लोग को कई हाथ में या कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो वो डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसे नो भरेंगे। तो अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे, यस है तो यस भरेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसे अपडेट करेंगे। तो जैसे आप इसे अपडेट करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अब उसके बाद में अब इसके बाद जाके आपके आ जाएगा मेन, ये मेन पेज है। किसका मेन पेज है, ये बैंक का मेन पेज है। तो आपने देखा पहले स्टेप में मैंने उसे रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद सेकंड स्टेप पे आया, सेकंड स्टेप पे मैंने उसे भर दिया, थर्ड स्टेप पे अब मैं मेन पेज पे आ चुका हूं। तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया डियर आशीष कुमार, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। क्या है, लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इसे भरना है। अब देख लीजिए ये किस किस से रिलेट कर, जो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी वही इन्होंने बार बार इसे रिपीट किया हुआ है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे जब आने के बाद यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन के लिए लेना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए लेना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे, लास्ट में स्टार्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये भरेंगे फॉर्म। तो जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चेक योर एलिजिबिलिटी एचडीएफसी परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट मैरिट कम। ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी चेक करना। पहला उन्होंने पूछा आर यू आर करंटली स्टडिंग इन फर्स्ट टू 12 डिप्लोमा, तो क्या आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करके यस पे क्लिक करना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगला कहता है इज योर एनुअल फैमिली इनकम लेस देन और इक्वल टू, हाँ ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि क्या आपके पूरे परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो मुझे करना होगा यस, तो मैंने यस कर दिया है। कहता है हैव यू पास्ड द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो क्या आपने पिछला क्लास 55% मार्क्स से ज्यादा पास किया, तो यस भरना है इसमें, तो आप यस भरेंगे। अब मैंने इसमें भर दिया है, तीनों में यस भरा हुआ है, ध्यान से आपको पढ़ के बनना है। तो चेक एलिजिबिलिटी में तो देखा यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल, अब मैं एलिजिबल हो चुका हूँ। काइंडली प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बिफोर डेडलाइन, तो आपको अब फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, देखो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। नाउ अब हम इस पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे बड़े तसल्ली से इस फॉर्म को भरना है, तो आप प्लीज इसे बड़े प्यार से भरेंगे तभी आप सिलेक्शन होगा आपका। इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिलो एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको सारी डिटेल यहाँ पे बहुत अच्छे से करेक्ट भरनी, कोई भी चीज गलत नहीं भरनी। कोई भी दिक्कत आता है प्लीज कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसे ज्वाइन करके वहां पे उसकी फोटो लेके भेजिए कि यहाँ पे क्या आएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे, पर आपको गलत डिटेल्स नहीं भरनी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, तो यहाँ पे कहता है कि हमारी अब जो ईमेल आईडी है वो अभी वेरीफाई नहीं हुई, मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। तो आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई ईमेल पे यहाँ पे क्लिक करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी। तो वेरीफाई ईमेल आईडी पे जैसे करेंगे तो वेरीफाई ईमेल आईडी कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अभी देख लेते हैं, तो जरा आगे आइए। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, अब देखिए सबसे पहले आपका पहला नाम आएगा, पहला नाम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद क्या आएगा आपका मोबाइल नंबर। अगर कोई अपने आपके माता पिताजी का नंबर है तो यहाँ पे भरेंगे। आपका अपना व्हाट्सएप नंबर है तो भी यहाँ पे भरेंगे। आप अपना आधार कार्ड भरेंगे और उसे वेरीफाई बटन पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। पेरेंटल स्टेटस में यहाँ पे समझ लीजिए, मतलब कई लोग होते हैं कि उनके पापा नहीं होते हैं, सिर्फ मम्मी होती, कई लोग होते हैं उनके पापा होते हैं मम्मी नहीं होती, मम्मी होते तो पापा नहीं होते, तो या फिर कई लोग ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं, ये सब दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि पापा, अगर पापा है तो मम्मी नहीं है, मम्मी है तो पापा नहीं है, तो उस पर आप भरेंगे सिंगल पेरेंट अलाइव या फिर ऑर्फन। अगर दोनों लोग हैं, पापा मम्मी दोनों लोग हैं, तो आप नन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है,
अब आ जाइए, तो ये भी भर देंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी पहले भर दिया था नो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नो भरेंगे। एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम कितनी है यहाँ पे भरना है। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, तो आपको यहाँ पे आपकी एनुअल फैमिली इनकम भरनी है। तो मान लीजिए अगर किसी के 1.5 लाख है तो 1.5 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख भर दीजिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो भर ही सकते हैं। नंबर ऑफ सिबलिंग्स में क्या आएगा, आप कितने भाई बहन हैं, आप कितने भाई बहन है, 2 हैं, 4 हैं, जितने होंगे आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे 2 हैं तो मैंने 2 भर दिया है। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अपना फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आप जिस गली मोहल्ले गांव में रहते हैं वो भरेंगे। आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया है सेक्टर 6 आर.के. पुरम। स्टेट में मैं भरूंगा न्यू दिल्ली स्टेट। अगर आप यूपी बिहार से वो भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार में पटना है या यूपी में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे। अपने गांव शहर का नाम भरेंगे यहाँ पे और अपना पिन कोड यहाँ पे भरेंगे, और भरने के बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, बराबर। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये पहला वाला फॉर्म, ये आपको स्टूडेंट पर्सनल डिटेल ये आपका फिल हो जाएगा। देखिए दूसरा है एजुकेशनल डिटेल में सिर्फ यही कॉलम आएगा कि प्रेजेंट क्लास, आप अभी कौन सी क्लास में पढ़े। तो मान लीजिए मैं 7th में पढ़ रहा हूँ, तो आपको 7th में भर देना है। प्रेजेंट क्लास मतलब आप कौन सी क्लास में अभी हैं, ठीक है, तो ये आपको भर देना है, ठीक है। अब आना है, अगर आप प्रेजेंट क्लास में तो आपको अपने 6 क्लास की सारी डिटेल्स भरनी होंगी। क्या भरना, क्लास 6 में जैसे किस इंस्टीट्यूशन आपका, कौन से स्कूल में, सरकारी में है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट एडेड में है। अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आप अपने स्कूल से भी पूछ सकते हैं, हमारा सरकारी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट एडेड है। ये फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पासिंग ईयर, मतलब कौन से ईयर में आप ये क्लास पास कर जाओगे, ठीक है। मतलब क्लास 6 आपने कौन से ईयर में पास किया था वो भरना है। अपने कॉलेज और या अपने स्कूल का नाम भरना है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये स्कूल वो भी भरना है। ये बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं, अगला है मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे मार्क्स जितने मिले होंगे वो भरना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको भर देना है। तो भर के आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, क्लोज पे नहीं। तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे, हाँ या ना। अब आइए 7th क्लास में, फिर 7th क्लास पे क्लिक करना है जिसमें आप करंटली पढ़ रहे होंगे। फिर उसके स्कूल का नाम भरना है। मतलब इंस्टीट्यूशन टाइप का मतलब है कि कौन से स्कूल, कैसा स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइवेट। फिर आपको अपना स्टेट भरना है, कौन से स्टेट में है आप। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। फिर अपने स्कूल का नाम भरना है। फिर टोटल कोर्स फीस, आपको कितनी फीस लगी थी वो आपको फीस भर देना है 7th क्लास का। और 7th क्लास कौन से ईयर में आप पास करेंगे ये भर देना है। फिर सेव पे क्लिक करना है। फिर फैमिली इनकम आएगा, तो फैमिली इनकम वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे फैमिली इनकम वाले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आगे फैमिली इनकम, और यहाँ पे लिखा तो किसी भी अपने परिवार की 2 लोगों की फैमिली इनकम, मतलब 2 लोग कितना पैसा कमाते हैं पर मंथ वो भर देना होगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे उनका नाम भरिए, उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एनुअल बोला, मंथली नहीं भरना आपको, एनुअली मतलब 1 साल में कितना कमाते हैं वो भर देना है। और उनका रिलेशन आप, मतलब जो जिनका नाम भरेंगे वो आपके क्या लगते हैं वो रिलेशन में भरेंगे। उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, उसको ये भरना है, ठीक है। तो उसके बाद ये सेव पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो 2 फैमिली मेंबर को ऐड करना है, किन्हीं 2 लोगों का भरना है, ठीक है। तो 2 लोगों का ऐसे करके आप भर के सेव करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर आपको आएंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे, पर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में ना आपको अपलोड करने के लिए ही बोलेगा। आपकी फोटो, आपका आधार कार्ड और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, फैमिली इनकम, एफिडेविट, जो भी इनकम अपलोड करने के लिए बोलेगा वो चीजें आप अपलोड कीजिएगा। अगर डाउट आता है उसका फोटो खींच के आप हमें भेजिएगा, वी विल डू दैट। हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे रेफरेंस भरना है कि किनके, मतलब आप यहाँ पे रेफरेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए, आप अपने स्कूल से भी रेफरेंस करवा सकते हैं। वो लोग इस बात की थोड़ी पुष्टि कर सकते हैं कि ये जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो कोई भी 2 लोग आपको रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल भरनी। बैंक डिटेल में आपको प्लीज अपलोड द लेटेस्ट बैंक डिटेल विद देयर IFSC कोड। तो ठीक है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और मतलब आपका अपना नाम भरना है, अकाउंट नंबर भरना, IFSC कोड भरना है, ब्रांच का नाम भरना है, बैंक का नाम, सेव पे क्लिक करना है। मोर अबाउट योर सेल्फ, ये सारी चीजें आपको भरनी होगी। इस सब पे क्लिक करेंगे, टिक 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 चारों पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। पूरा फॉर्म को आप तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे, कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद फाइनल सबमिट बटन आएगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। कैसे पता चलेगा कि ये इसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, वो इससे पता चलेगा आपका सिलेक्शन हो गया है। आपके मोबाइल फोन पे मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर से पहले सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, उसके बाद ये फॉर्म को भरना है।
कोई भी दिक्कत आती है आपको हमको बताना है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस स्कॉलरशिप में इतना ही है, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में।